नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां जीना भी मुश्किल हो जाता है और मुड़ना भी आसान नहीं रहता। जी हाँ, आज की कहानी है हरीश राणा, एक ऐसे युवक की जो 13 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा, जिसकी सांसें चल रही थी लेकिन जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। और आखिरकार 2026 में भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने उसे इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है, आखिरकार हरीश राणा के साथ ऐसा क्या हुआ कि 13 साल तक वो क्यों कोमा में रहे और क्यों उसके माता पिता अपने ही बेटा के लिए मौत की दुआ मांगनी पड़ी। आइए जानते हैं पूरी कहानी। हरीश राणा कौन थे और उनकी क्या कहानी थी। हरीश राणा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले एक सामान्य युवक थे। वह पढ़ाई कर रहे थे। उनके माता पिता का सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बड़ा करे। परिवार के अनुसार हरीश राणा बहुत होशियार और मेहनती थे, पर सपना यह था कि पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ अच्छी नौकरी करे और अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाए। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जी हाँ, अब मैं बात करना चाहूंगी 2013 में हरीश राणा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। 2013 के हादसा के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हरीश राणा की पढ़ाई बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटी यानी चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी के पास इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि वो सिविल इंजीनियरिंग के छात्र थे। और उस समय जिस समय ये हादसा हुआ था, लगभग 2013 में जब यह हादसा हुआ था, तो उस समय हरीश राणा मात्र 19 से 20 साल के इंजीनियरिंग छात्र थे। 20 साल की उम्र में रक्षाबंधन का दिन था जब वो अपने हॉस्टल, अपने पीजी में रहते थे और उसी दौरान चौथी मंजिल की बालकनी से नीचे गिर गए थे। गिरने के बाद उनके सिर में गंभीर चोट लगी, दिमाग को भारी नुकसान भी हुआ, शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया और वह कोमा में चले गए, वेंटिलेशन स्टेट में भी चले गए। इसके बाद 13 साल तक बिस्तर पर ही रहे, होश में भी नहीं आए। ये बहुत ही गंभीर कह सकते हैं कि चोट है जो कि उनके सर पे लगी थी और क्षण भर में 20 साल, मात्र 19 से 20 साल के लड़के को एक ऐसी परिस्थिति से झेलना पड़ा जो शायद भगवान किसी को भी ऐसी ज़िंदगी ना दे। बताना चाहूँगी 2013 में हरीश राणा की तो पूरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। अचानक गिरने के बाद तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उनके दिमाग पर गंभीर नुकसान हुआ है। कुछ समय के बाद हरीश कोमा में चले गए। कोमा का मतलब व्यक्ति की सांसें तो चलती रहती है लेकिन वह होश में नहीं रहते। हरीश की हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई थी। वह बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे और अपने आसपास की दुनिया को महसूस भी नहीं कर सकते थे। हादसे के बाद हरीश की जिंदगी पूरी तरह से बिस्तर तक ही सीमित हो गई। 13 साल के बाद एक ही हालात में पड़े डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। उनका शरीर सिर्फ मशीनों और दवाओं की मदद से चल रहा था। हर दिन उसके माता पिता खाना खिलाते, साफ करते, देखभाल करते, लेकिन धीरे धीरे परिवार को समझ आने लगा कि अब हरीश के ठीक होने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। उनके माता पिता के लिए यह सबसे कठिन समय रहा। आमतौर पर माता पिता अपने बच्चों की लंबी उम्र की दुआ करते हैं, लेकिन हरीश राणा के माता पिता की स्थिति इतनी दर्दनाक थी कि एक दिन उनकी मां ने कहा, अगर मेरा बेटा ऐसी ही जिंदगी भर बिस्तर पर पड़ा रहेगा तो इससे अच्छा है कि उसे इस दर्द से मुक्ति मिल जाए। जी हाँ, यह फैसला लेना किसी भी माँ बाप के लिए बेहद कठिन होता है, लेकिन उन्होंने यह फैसला बड़े ही पीड़ा को देखते हुए लिया, अपने बेटे की पीड़ा को देखते हुए लिया, ये मान के चल सकते हैं। लेकिन इसके बाद परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु की याचिका दायर की। 2026 में भारत में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, अगर किसी मरीज की हालत बिल्कुल ठीक होने की उम्मीद नहीं हो और वह सिर्फ मशीनों के सहारे जिंदा है, तो उसे पैसिव एल्थोनिया यानी इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है।
इसके बाद कोर्ट ने उसे डॉक्टरों को आदेश दिया कि हरीश राणा का इलाज एम्स दिल्ली में किया जाए और ज़रूरत पड़ने पर उनका लाइफ सपोर्ट हटाया जा सकता है। यह फैसला भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल बन गया। जी हाँ, यह फैसला आया तो हरीश के परिवार ने उन्हें अंतिम विदाई दी। लोगों के आसपास खड़े उनकी सबकी आंखों में आंसू थे। एक महिला ने भावुक होकर कहा, सबको माफ़ कर दो और सबसे माफ़ी मांग लो, अब जाने का समय है। यह पल बहुत ही भावुक था। शायद अभी मैं इस लाइन को मैं बोल रही हूँ, लेकिन जब मैं इस वीडियो को देखी थी तो मेरे भी दिल बहुत भराए थे कि अब आपके जाने का समय है। सबसे माफ़ी मांगते हुए और सबको माफ़ करते हुए आपकी अंतिम विदाई है। यह पल सच में बहुत ही भावुक था। हरीश राणा की कहानी में एक और भावुक पहलू है। उनके माता पिता ने फैसला किया कि उनके बेटे का कुछ अंग काम कर रहे हो तो दान कर दिया जाए ताकि किसी और की जिंदगी बच सके। यानी एक बेटे की मौत से कई लोगों को नया जीवन भी मिल सकता है। बताना चाहूंगी, इस हरीश राणा की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह एक सवाल भी है, क्या किसी इंसान को दर्द से मुक्ति पाने का अधिकार होना चाहिए? 13 साल की पीड़ा के बाद हरीश राणा की जिंदगी भले ही खत्म हो रही है, लेकिन उसकी कहानी हमेशा हमारे दिल में याद रहेगी। हरीश राणा की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि सिर्फ सांसों का नाम ही नहीं, जिंदगी सांसों का नाम ही नहीं बल्कि सम्मान और गरिमा के साथ जीने का नाम है। 13 साल के दर्द के बाद, बेहोशी में जीने के बाद आखिरकार उन्हें वह मिला जिसे कहते हैं इच्छा मृत्यु। जी हाँ, शायद यही वजह है कि आज हरीश राणा का नाम भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि हरीश राणा ने 13 साल का सफ़र दर्द और पीड़ा के साथ गुजारा है। दोस्तों, अगर हम एक दिन हॉस्पिटल में रहते हैं या 2 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं तो हमारा मन ऐसा विचलित हो उठता है कि हम अपने घर को जाएं। लेकिन हरीश राणा की यह पीड़ा और यह कठिनाई को देखते हुए मैं सलाम करना चाहूँगी उनके माता पिता को, जिन्होंने यह संघर्ष को झेला है और इस संघर्ष को पार किया है। मैं कहती हूँ, इनके माता पिता बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं और हम सबको उनका सपोर्ट करना चाहिए। हम सबको उनके लिए प्रे करना चाहिए कि आगे बचे जितनी भी ज़िंदगी हैं उनकी सुखमय हो। कहना चाहूँगी आप सबसे, अगर आपको यह कहानी इंसानियत और सच्चाई से भरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सच्ची कहानियों से माही इंस्पायरिंग बायोग्राफी के साथ जुड़े। मैंने आज जो बायोग्राफी की थी वो बायोग्राफी है हमारा हरीश राणा के प्रति। तो मैं हरीश राणा को दिल से सलाम करती हूँ और हमेशा उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करूँगी कि भगवान जहाँ भी हरीश राणा की आत्मा हो उन्हें शांति प्रदान करे और उनके माता पिता को सुख की प्राप्ति हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग और थैंक यू उन सभी लोगों का जो मेरी बायोग्राफी और मेरी कहानी बहुत ध्यान से सुनते हैं। जितने भी लोग हैं जो मुझे सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, आप सबका दिल से शुक्रिया।